नमो नारायण सज्जनों, क्या भगवत प्राप्ति मानुष देह में रहते हुए संभव है? और है तो इसके लक्षण क्या है और किस विधान से हम उस ओर अग्रसर हों, ठीक है ना? और उसके बाद हम परम शांति को प्राप्त हों। हमारा भी जो व्यक्तिगत तौर पर मत रहता है, प्रयास रहता है, हम उसी ओर अग्रसर रहने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए हमारी प्रायः वीडियो में देखेंगे कि जो एक गंभीरता है और कोई विशेष भटकाव नहीं रहता। हम चूँकि स्वयं में नहीं भटकना चाहते, इसलिए इस प्रकार की हम चर्चा करते हैं। जिसके अंदर जो रहता है वो उसी प्रकार के वक्तव्य को प्रसारित करता है। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, प्रयास करें कि रोक करके कुछ क्षण वीडियो देख लें। 2-4 मिनट लगता है, सत्संग अच्छा हो जाता है, इसीलिए, ठीक है ना? आइए इस विषय में प्रवेश करते हैं। पहली बात तो, जब तक आपके जीवन से द्वंद्व नहीं मिटेगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने अनुभव किया, उपनिषदों को थोड़ा बहुत पढ़ा और भी दूसरी चीज़ों को पढ़ा, जब तक आपके अंदर से द्वंद्व नहीं मिटेगा, मैं मेरा, अथवा ये करें ये करें ये ना करें ये करें, हम इस शैली से नहीं हटेंगे, तब तक हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो ही नहीं पाएंगे। आज प्रायः नोटिस करें कि भटकाव के अलावा कोई काम नहीं बचा। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं मर्यादित पद पर, वहाँ से न जाने कौन कौन से वक्तव्य प्रसारित कर देते हैं। नीचे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ ब्राह्मण है वो उनके सवालों के घेरे में आता है, जवाब देते देते बेचारे जजमान पूछते हैं, ठीक है ना? वर्तमान में 2-2 त्यौहार मनाए जा रहे हैं, ऐसी गतिविधियाँ, और सब अपना अपना मत एक स्थापित करने में लगे हुए हैं। मतैक हो ही नहीं पा रहे हैं, मतद्वैत हैं, ठीक है ना? इस बीच में आप द्वंद्व में फंस गए महाराज, तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटिन के बीच में साबुत बचाना कोय। कबीर के बेटे कमाल ने बहुत बढ़िया बात कही इसी के समाधान हेतु कि चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए, और कीले पाटी जो रहे तो बाल न बांका होए। वो कील है परमात्मा। सर्वोच्च साधना जो है हमारी, वो सर्वोच्च साधना यही होती है जीवन में कि हृदयेन ही जानाति सत्यम, हृदयेन ही जानाति सत्यम। जिस दिन आपका हृदय अंतर्मत उस परम सत्य को पहचान जाएगा तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। वो हृदय धर्म से शुद्ध होगा। कभी नोटिस करना, 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले परमात्मा ने धर्म को रखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना? अब जिस दिन आपका हृदय, और हर व्यक्ति का हृदय सच्चाई जानता है, पर मन उसको मानने नहीं देता, अहंकार मन में चढ़ जाता है। जो पाप करता है उसका हृदय बोलता है कि हमने पाप किया, पर उसके मन में ऐसा अहंकार का, माया का पर्दा फंसा हुआ है कि वो सच को बताना नहीं चाहता, न बता पाता, क्योंकि मन उस पर हावी है। इसीलिए जिस दिन हृदय जानाति सत्यम, वो हृदय उस परम सत्य को पहचान गया, आपको उसी क्षण तत्क्षण भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। शुरू में तुलसीदास जी को कितना नहीं भटकना पड़ा, कितने जीवन में रोड़ा पत्थर नहीं आए, कितना भटकाव नहीं हुआ। फिर राम जी की ऐसी कृपा हुई, शंकर भगवान की महती अनुकंपा हुई, उनको परम विश्राम मिल गया। शुरू में किसी ने प्रश्न कर दिया, मैं बता चुका हूँ कि रामायण की रचना क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गया। अंत में किसी ने पूछा, मिली शांति? शंकर जी को साक्षी मानकर कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। वो तुलसीदास जी हैं भैया, और उनको परम विश्राम मिला। हम सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है, एक तो आज हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं, एक मुख हो नहीं पा रहे, हम एक पर विश्वास हम कायम कर नहीं पा रहे। इसके उपरांत में हम खुद दो मत होकर के चल रहे हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। हम एक भरोसा कायम नहीं कर पा रहे। यहाँ पर गुरु पर भरोसा कर लें, आपके जो इष्ट हैं उन पर भरोसा कर लें, कुलगुरु हैं उन पर भरोसा कर लें, वो जो बोल रहे हैं उसमें उद्धार है। भगवत प्राप्ति के लिए भटकने की आवश्यकता तो मैं नहीं समझता कि होगी, अंततः में ही सब कुछ है, ठीक है ना? बाह्य प्रपंच में आए तो बाह्य जगत में आप द्वंद्व में फंस जाएंगे, और जो निर्द्वंद हो जाता है वो अंतर जगत को पकड़ लेता है। यहाँ के कार्य का दायित्व तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य बनकर के आए हैं। यहाँ के दायित्व में ना फंसना होता तो आप मनुष्य नहीं बनते। आप मनुष्य बने, उसका सिर्फ इतना तर्क गया कि आप यहाँ का दायित्व निभाइए, डूइंग योर ड्यूटीज, जो ड्यूटीज हैं आपकी उसको पूरा कीजिए। पर इस बीच में आपके जो अंदर का कनेक्शन है, आपके इष्ट से हटे ना, यही सिम्टम है भगवत प्राप्ति के, यही लक्षण है।
उस ओर बढ़ने के यही लक्षण है शांति के, ना कि फिर कोई टोना टोटका, ना कुछ यहाँ कोई काम में नहीं आता। वो तो यहाँ के प्रपंच में आप जितना फंसना चाहोगे फंसते रहोगे। हमारे खुद संपर्क में आए दिन ऐसे ऐसे सज्जन आते हैं जो तरह तरह के प्रश्न होते हैं। बाकी भटकाने के लिए दुनिया की कमी नहीं है ना, दुनिया में न जाने कितने लोग किस तरीके से भटका रहे, सब बड़े भाव से जाकर के भटक रहे हैं। शांति की ओर बढ़ें, शांति इन्हीं चीज़ों से मिलेगी। परस्पर अच्छे विचार रखें, सद्विचार रखें। आज दुष्परिणाम ये होते ना कि अपन विश्व युद्ध की कगार में बैठे हैं, देखें दुनिया की परिस्थिति कहाँ कौन सी, पर ये खैर समझाने का विषय नहीं रह गया। अब तो वर्तमान में अपने आप को सुरक्षित करना रह गया है। आप इन द्वंद्वों से कैसे निकलें, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, उससे जुड़े रहें, उससे हटे ना। एन केन प्रकारेण पूजन पाठ नाम जब जो बने उससे, और आपका मन उनसे हटे ना, यहाँ आप अपना काम करते रहें। यही साधारण लक्षण होते हैं, इसमें प्रश्न नहीं, तर्क नहीं, ऑटोमेटिक क्रिया करो तो आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।